जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सब कैसे हो? आज हम देखने वाले हैं मैथ के जो कि सेंटअप एग्जाम में पूछे जाने वाले वो प्रश्न। आज 100% लड़ने वाले प्रश्न लेकर आए, हूबहू लड़ेगा। तो आप सब इस वीडियो को ज़रूर फुल तक देखें। अगर आप इसका सब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब्जेक्टिव का लिंक दिया होगा, आप सब उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आज हम सब देखने वाले हैं, है ना, मैथ का, है ना, मैथ का क्या, सेकेंडरी मध्यम स्कूल, है ना, कि अनूर यानी मैथमेटिक आज देखने वाले हैं, है ना। मैथमेटिक जो कोड होगा वह कोड होगा, है ना, कोड कितना होगा 110 होगा, है ना, 110 कोड होगा। कोड कितना 110 होगा, विषय कोड 110 होगा। और कुल प्रश्नों की संख्या जो है ना, कुल प्रश्न की संख्या जो होगा, टोटल प्रश्न जो है वह 100 मार्क का पूछा जाएगा, है ना, 100 मार्क का पूछा जाएगा। और आप लोग को, है ना, टाइम जो समय की संख्या, है ना, समय जो दिया गया है ना, 3 आवर्स, है ना, 3 आवर्स 15 मिनट दिया जाएगा। तो आप सब, है ना, अच्छे से बनाइएगा और बताइएगा कमेंट में क्या यही प्रश्न आया था, है ना। तो आप सब चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। मैथ का, है ना, मैथ के प्रश्न पर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न जो है वह क्या है ना, मेरा पहला प्रश्न जो है वह क्या बोल रहा है, पहला प्रश्न बोल रहा है ना, इसमें से, है ना, खंड ब में हमें दिया गया है ना, खंड ब में दिया गया है ना, खंड ब में क्या दिया गया है कि इसमें कह रहा है 100 प्रश्न दिया गया है ना, 100 प्रश्न दिया गया है, जिसमें से किन्हीं 50 प्रश्नों को ही क्या करना है, उत्तर देना है ना, उत्तर देना है। किन्हीं 50 प्रश्नों को ही उत्तर वो मार्कशीट से भरे। तो हमारा पहला प्रश्न जो है वह क्या है, हमारा पहला प्रश्न है ना, पहला प्रश्न हमारा बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। आप सब बताइए कि इसमें से परिमेय संख्या कौन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह सी होगा, है ना, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, है ना, इसका राइट आंसर सी होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि, है ना, दूसरा नंबर, है ना, नंबर 2 प्रश्न है कि क्या प्रश्न है कि यदि m एक क्या है, पूर्णांक है, तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप बता, है ना, क्या होगा, क्या होता है या क्या रूप होगा। तो आप सब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह डी होगा। क्या होगा, डी होगा। क्या, 2m+1, 2m+1 होगा। अगला प्रश्न है हमारा, है ना, अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रशांत जो है वह जो शांत होगा, किसका दशमलव प्रशांत शांत होगा। तो तीसरा का राइट आंसर जो है वह क्या होगा, 17 पॉइंट, है ना, 17/80, है ना, 17/80 का जो है दशमलव प्रसार जो है शांत होगा, है ना, शांत होगा। अगला प्रश्न है कि, अगला प्रश्न हमारा चौथा है ना, चौथा जो है वह क्या कह रहा है कि 0.87 उस पर क्या रेक्टिक लगा दिया गया है और पूछ रहा है कि इसके बराबर क्या होगा। अब बताइए इसका, इसके बराबर क्या होगा, इसका फटाफट फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, है ना, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, है ना, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, बी इसका राइट आंसर होगा, है ना। पांचवा प्रश्न है कि, पांचवा प्रश्न क्या बोल रहा है, पांचवा प्रश्न बोल रहा है कि यदि 540/2x गुने 3y गुने 5z हो तो x+y-z बराबर क्या होगा। यानी कि x+y-z बराबर क्या होगा, यानी कि इसका मान क्या होगा। तो पांचवा का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या, ए होगा, कितना आएगा 4, है ना, क्या 4, पहला पांचवा का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि, अगला प्रश्न है कि 5 जो है और निम्नलिखित में अपरिमेय क्या होगा, है ना, क्या छठा प्रश्न, सॉरी छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या होगा। इसका अपरिमेय संख्या आपको बताना है। बताइए कि कौन अपरिमेय संख्या है ना। तो 6 का जो है ना, छठा का हमारा राइट आंसर, है ना, √441 जो होगा वह अपरिमेय संख्या होगा, है ना, सी जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि सतमा, यदि m और n दो अभाज्य संख्या है तो बताइए उनका महत्तम समावर्तक क्या होगा, महत्तम समावर्तक क्या होगा। सतमा का राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, बी राइट आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न क्या है, अगला हमारा प्रश्न बोल रहा है ना, आठवां
कि यदि दो गुणनफल है ना क्या, दो गुणनफल क्या है तो 2366 और उनका लघुत्तम समावर्तक 182 है तो महत्तम समावर्तक क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, है ना। इसका राइट आंसर 8वां का राइट आंसर ए हो जाएगा, है ना। ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा है ना 9th का, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में किसका, है ना, किसका जो है दशमलव प्रशांत अशांत है ना, क्या है अशांत है, बताइए बताइए इसका क्या होगा, दशमलव अशांत किसका होगा। तो 9th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन 9th का डी जो होगा वह राइट आंसर डी होगा, है ना। डी इसका राइट आंसर होगा। अब बताइए 10वां का कौन सा राइट आंसर होगा, है ना। 10वां का कौन राइट आंसर हो जाएगा, 10वां का राइट आंसर कौन होगा। 10वां हमारा प्रश्न है कि, है ना, 10वां हमारा प्रश्न है, 10वां हमारा प्रश्न जो है वह क्या बोल रहा है। 10वां हमारा प्रश्न है कि यदि P बराबर ए बटा, है ना क्या, ए इंटू बी के क्या है क्यूब है, तथा बी बराबर क्यू बराबर जो है ए के पावर 4 इंटू बी, जहाँ पी और क्यू जो है एक धनात्मक पूर्णांक है तथा ए भी अभाज्य संख्या है, तो पी और क्यू का लघुत्तम समावर्तक बताना है। तो 10वां का राइट आंसर जो होगा वह डी होगा, है ना। राइट आंसर कौन होगा, डी होगा। 10वां का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न 11वां का राइट आंसर, है ना। 11वां हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में, है ना, निम्नलिखित में कौन जो है ना, कौन सा युग्म सअभाज्य संख्या है। तो सअभाज्य संख्या इनमें से कौन है। 11वां का राइट आंसर जो होगा वह कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर जो है ना 9 और 16, 9 और 16 हो जाएगा, है ना क्या, 9,16 हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि बी इसका राइट आंसर है। हमारा 12वां प्रश्न है ना। 12वां प्रश्न जो है वह 0.3125 को पी बटा क्यू के रूप में क्या करना है, लिखना है। तो इसका राइट आंसर जो है वह कौन होगा, है ना। 12वां का राइट आंसर जो है वह कौन होगा। तो 12वां का राइट आंसर 5/16 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी। अगला प्रश्न है हमारा, है ना क्या, अगला प्रश्न है कि, है ना, अगला प्रश्न है कि, है ना, अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो आप सब बताइए, है ना, फटाफट फटाफट। हम इसका सॉल्यूशन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, है ना, और आप सबको, है ना, एग्जाम में धुआं धुआं करना है। तो आप सब इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए, है ना, फुल अंत तक देखिएगा, तभी आपको एक एक प्रश्न लड़ जाएगा, है ना, लड़ेगा। तो 13 का राइट आंसर बताइए कौन बहुपद है ना, बहुपद कौन है। तो 13 का राइट आंसर सी जो है यह बहुपद है ना, सी जो है यह बहुपद है। 14वां प्रश्न है ना क्या, अगला प्रश्न यानी 14वां प्रश्न है कि बहुपद x प्लस, है ना क्या, 3 के होल स्क्वायर, है ना क्या, 3 के पावर 3 इतना का घात क्या है। तो आप सब बताइएगा कि 14वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 14वां का राइट आंसर हमारा बी होगा, है ना क्या, घात दोनों का क्या होगा, जुट जाएगा, यानी कि 3 और 2 मिलकर 5 हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि, हमारा अगला प्रश्न है कि बहुपद इतना का 2x, है ना, 2x के पावर 2 माइनस 6 के 2 इंटू एक्स के एक्स स्क्वायर माइनस 6 के शून्य क्या होगा, है ना। तो 15 का जो हो राइट आंसर जो होगा वह यह होगा, है ना, कौन हो जाएगा कि √3 कॉमा माइनस √3, यह राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि, अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, 16वां प्रश्न, है ना। 16वां प्रश्न बोल रहा है ना, कि बहुपद पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12 है, यानी यह बहुपद है। और जहाँ p यानी कि x का मान जो 2 दिया गया है, तो आप सब बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 16वां का राइट आंसर जो होगा वह माइनस बी आ जाएगा, है ना, माइनस बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, है ना, अगला प्रश्न है 17वां। इसका राइट आंसर बताइए, इसका क्या होगा। बोल रहा है कि यदि बहुपद 3y स्क्वायर प्लस 7y माइनस के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो
तो के का मान क्या होगा, है ना। के का मान आप सबको बताना है कि बताइए के का मान क्या होगा, है ना। के का मान जो है वह क्या होगा, बताइए फटाफट फटाफट बताइए। इसका राइट आंसर बताइए, है ना। इसका राइट आंसर जो होगा वह सी होगा, है ना। सॉरी डी होगा, है ना। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न, है ना। अगर 18वां प्रश्न बोल रहा है कि शून्य -2 इंटू -5 कॉमा -5 वाले बहुपदों की संख्या होगी, क्या होगी, है ना। तो बताइए इसका बहुपदों की संख्या क्या होगी, है ना। इतना जो है शून्यक दिया गया है ना, क्या शून्यक दिया गया है और आपको बताना है बहुपदों की संख्या कितनी होगी। तो आप सब बताइए 18वां का राइट आंसर जो है वह क्या होगा। तो इसका राइट आंसर डी अनगिनत होगा, है ना। इसका राइट आंसर अनगिनत, कोई भी इसका कोई विकल्प नहीं किया जा सकता, अनगिनत हो सकती है। अगला प्रश्न है ना। 19वां प्रश्न है कि यदि बहुपद, है ना, पी एक्स बराबर 5x का होल स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12 के शून्य अल्फा और बीटा हो तो 5 इंटू, है ना, अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए, है ना। 19 का राइट आंसर क्या होगा, 19वां का राइट आंसर जो होगा वह ए यानी कि -7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी कि 20वां प्रश्न हमारा क्या कहता है वो देखते हैं, है ना। 20वां प्रश्न जो बोल रहा है वह क्या बोलता है, तो 20वां प्रश्न बोल रहा है कि यदि, है ना, 20वां प्रश्न हमारा है ना। 20वां प्रश्न क्या कह रहा है, 20वां प्रश्न कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात, है ना, त्रिघात बहुपद एक्स क्यू, है ना, क्या ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, है ना। बताइए इसका राइट आंसर जो है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का जो मान होता है -d/a होता है ना, क्या होता है -d/a, है ना। क्या इसका -d/a होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, यानी कि 21वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है यह देखते हैं ना। 21वां प्रश्न बोल रहा है ना, 21वां प्रश्न क्या बोल रहा है, 21वां प्रश्न बोल रहा है कि यदि रेखाएं, है ना, क्या यदि रेखाएं जो है 5x प्लस p/6 और अगला बहुपद जो है वह इतना, यानी कि रेखाएं 15x प्लस 9/12 समांतर है तो p का मान क्या होगा, बताइए 21 का राइट आंसर जो है वह क्या होगा। तो आप सब इसको सोल्व कीजिएगा, है ना। 21वां क्वेश्चन को आप सब सोल्व कीजिएगा, इसका राइट आंसर आप लोगों को 3 मिलेगा, है ना, 3 मिलेगा। तो यानी कि ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा 22वां क्या कहती है, 22वां क्या कहती है कि यदि यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरण के अलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हों तो हलों की संख्या क्या होगी, बताइए यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरण के अलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो हलों की संख्या आपको बतानी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी, इसका राइट आंसर जो है वह क्या होगी, इसकी राइट आंसर यानी कि 22 की राइट आंसर आप सबको बतानी है। तो इसका राइट आंसर यानी कि सिर्फ एक हो सकते हैं ना, सिर्फ एक होगी, यानी इसका राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न यानी 23वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, कह रहा है कि यदि, है ना, कह रहा है कि यदि 5x माइनस 8y बराबर 0 है तथा 10 यानी 10x माइनस 18 y बराबर 0 हो तो x तथा y के मान बताना है आपको, x और y का मान बताना है, यानी दो समीकरण दिया गया है और x और y का मान बताना है। तो आप इसको जब हल कीजिएगा, है ना, इसको जब हल कीजिएगा तो आपको आंसर यानी कि आंसर क्या आपको प्राप्त होगा, तो इसका आंसर जो है वह यानी कि 23वां का आंसर हमें x का मान भी 0 और y का मान भी 0 है, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा ना, इसका राइट आंसर सी होगा। अब चलिए 24वां प्रश्न हमें क्या कहता है ना, 24वां प्रश्न बोल रहा है कि यदि समीकरण, है ना, 24वां प्रश्न जो है कि है ना, यदि समीकरण 1ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0, है ना, यहाँ पर a का मान जो है 0 नहीं लेना है, मूल समान हो
तो सी के लिए है ना, सी का मान बताना है यहाँ पर। तो आप इसको जब हल कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आपको जो प्राप्त होगी वह है ना, उसका -b² बटा 4 1 है ना, 4 1 यह प्राप्त होगा आपको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 25वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण, यह एकदम हौला प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन जो है वह द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए बताइए आप सब फटाफट बताइए। इसका राइट आंसर जो होगा वह सी हो जाएगा ना, इसका राइट आंसर सी होगा ना, इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 26वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि है ना, हमारा कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण x² - 7x + 12 बराबर 0 है तो एक मूल यानी कि 3 है और दूसरा का आपको बताना है। दूसरा मूल क्या होगा ये आपको निकालना है। तो हमारा दूसरा मूल जो निकल कर आएगा वह जो होगा 4 आएगा है ना, बी। 26वां का जो है 26वां का है ना, 26वां का जो है वह 4 राइट आंसर आएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 27वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, तो कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण x² प्लस px प्लस q बराबर 0 के मूल p तथा q हो तो p प्लस q का आपको मान बताना है ना, आपको मान बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट पे लिखिए है ना, लिखिए फटाफट। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, 27वां का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा ना, इसका राइट आंसर बी, इसका राइट आंसर बी यानी -1 है ना। 28वां प्रश्न बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² - 13x + 10 है बराबर 0 है तो अब है ना विविक्तर बताइए, विविक्तर है ना, विविक्तर आपको बताना है। 28वां प्रश्न का विविक्तर क्या होगा, विविक्तर पूछ रहा है। तो 28वां प्रश्न का जो है वह राइट आंसर 49 है ना, ये जो है वह राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न बोल रहा है ना 29वां है ना, 29वां प्रश्न जो है वह क्या बोल रहा है कि द्विघात समीकरण ना, द्विघात समीकरण x × 2x + 5 बराबर 0 है तो मूलों का गुणनफल बताना है ना, मूलों का गुणनफल ना, मूलों का गुणनफल जो होगा वह क्या होगा, इसका राइट आंसर यानी 29वां का राइट आंसर जो हो जाएगा वह बी यानी कि 0 होगा है ना, 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 30वां जो है वह क्या बोल रहा है, इसका चलिए पढ़ते हैं है ना। अगला हमारा प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में है ना, निम्नलिखित में है ना, निम्नलिखित में जो है कौन सा समांतर श्रेणी में है, आपको बताना कि कौन जो है वह समांतर श्रेणी में है ना, कौन जो है समांतर श्रेणी में है। तो पहला इतना है, क्या यह समांतर श्रेणी में है, दूसरा इतना समांतर श्रेणी में, आप सब बताइए। तीसरा 2 4 8 16 यह समांतर श्रेणी में है ना, यानी समांतर श्रेणी यानी कहने का मतलब कि बीच का मान, यानी कि एक दूसरे के संख्या के बीच का जो मान होता है ना, क्या मान जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। डी बराबर है ना A2 - A1, यानी कि अगला प्रश्न से पिछला प्रश्न की जो संख्या होनी चाहिए, जो उसके अंतर होना चाहिए वह बराबर होना चाहिए, यानी तभी वह क्या होगा, समांतर श्रेणी में होगी। तो 30वां का राइट आंसर ए और डी दोनों हो सकती है। इसका राइट आंसर ए भी हो सकता है और डी भी हो सकती है, इसका राइट आंसर ए और डी भी हो सकती है। अगला प्रश्न है ना 31वां प्रश्न बोल रहा है ना, 31वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 2 10 8 का कौन सा पद 0 है ना, कि आपको पद बताना है कौन सा पद जो है वह 0 होगा, यानी कि आप सब निकालिएगा तो आपको 31वां का जो वैल्यू यानी मान निकलेगा। प्रश्न 31वां प्रश्न का मान जो है वह ऑप्शन नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वह कौन सी होगी, आप सब बताइए फटाफट है ना, क्या फटाफट बताइए है ना, कि 10वां होगा है ना, 10वां प्रश्न होगा, 10वां डी, यानी इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपको बतानी है ना कि सार्व अंतर इतना समांतर श्रेणी में इतना इतना है तो इसका सार्व अंतर बतानी है ना, सार्व अंतर बताना है। तो आप सब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा,
इसका राइट आंसर जो होगा और 32 का क्या होगा। आप सब ये तो हौला प्रश्न आप सब बना लीजिएगा, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दम हलवा है, हलवा हलवा। चलिए अगले प्रश्न बोल रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का पहला पद a और सारवंतर d है तो प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा, बताइए, है ना। n इंटू एन प्लस 1/2 कौन होगा, आप सबको बताना है। 33 का क्या होगा, 33 का जो है वह सी आंसर राइट होगा। सी आंसर क्या होगा, राइट आंसर सी होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर 33 का। अगला प्रश्न जो है हमारा कि यदि समांतर श्रेणी का nवां पद tn बराबर 3 - 4n हो तो t5 बराबर क्या होगा। t5 का मान क्या होगा, है ना। हमारा 34वां प्रश्न यही है। तो 34वां प्रश्न का हमारा क्या राइट आंसर होगा, आप सब कमेंट में लिखिए ना, कमेंट में लिखिए। इसका राइट आंसर जो है वह -17 हो जाएगी, है ना, -17 हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न जो है हमारा 35वां प्रश्न जो है, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 17 - 5n है तो इसका सारवंतर क्या होगा। आप सबको 35वां का सारवंतर बताना है, बताइए, है ना, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जो है 35 का राइट आंसर बी यानी -5 हो जाएगी, है ना, -5 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते। अगला प्रश्न जो है वह 36वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रथम n विषय प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए, है ना। प्रथम n विषयों प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आप सबको बताना है। तो 36वां का आप सब बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर जो है n विषय प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n² होगा, है ना, n² हो जाएगी। तो यह आप सब इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप सब जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप सब को जो भी वीडियो डालूं वो आप तक जल्द ही पहुंचे। तो आप सब अगले प्रश्न की ओर चलिए। तो अगला प्रश्न हम सबका बोल रहा है ना। हमारा प्रश्न है कि यदि 18x, समांतर श्रेणी में है तो x प्लस वाई का मान बताना है ना। फिर से वही क्वेश्चन है ना कि x प्लस वाई का, जो कि हमने पीछे किया, तो x प्लस वाई का मान बताना है। 37वां का हमारा राइट आंसर जो होगा वह डी यानी कि 15, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 38वां प्रश्न है कि यदि ए, है ना, ए तथा बी पूरक कोण हो तो यदि कोण ए और बी पूरक कोण है तो बताइए इसका मान क्या होगा। 38वां का जो राइट आंसर होगी वह क्या होगी। तो सेक ए बराबर कोसेस बी, है ना, कोसेस बी होगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, है ना। अगला प्रश्न जो है वह हम सबका बोल रहा है 39वां प्रश्न जो है वो बोल रहा है ना, कि कोश 90° -5, इसका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगी, बताइए आप सब कमेंट में लिखकर, है ना, बताइए फटाफट फटाफट। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह, है ना, इसका राइट आंसर जो होगा आप क्या होगा, है ना, इसका राइट आंसर सी हो जाएगी, है ना, सी, ऑप्शन सी राइट आंसर -sin5। 40वां हमारा प्रश्न जो बोल रहा है, 40वां जो क्या बोल रहा है कि कोस स्क्वायर 27° माइनस साइन इतना 67° है तो इसका मान आप सबको बताना है, इसके बराबर में क्या होगा। तो आप सब बताइए। तो इसका राइट आंसर जो है 40 का क्या होगा, तो बी 0 हो जाएगा, है ना, 0 होगा। आप सब सोल्व कीजिएगा तो 0 आएगा, है ना, 0 आएगा। 41वां जो है वह क्या कह रहा है कि साइन 2θ बराबर 2 साइन थीटा सत्य है जब थीटा बराबर कितना होना चाहिए, है ना, क्या क्या साइन 2θ बराबर 2 साइन थीटा सत्य कब जब होगी, जब थीटा का मान कितना होगा। तो 41वां का राइट आंसर जो है वह 0° होगी, है ना, 0° होगी तो राइट आंसर हो जाएगा साइन 2θ बराबर 2 साइन थीटा सत्य होगी। अगला प्रश्न हमारा 42वां है ना, कि यदि साइन
थीटा बराबर 4/5 है तो tan थीटा का मान बताना है। तो ये एकदम सीधा सिंपल और जवाब है, सटीक जवाब है कि 42वां का जो है क्या होगा। तो आप सब इसका हल कीजिएगा तो इसका राइट आंसर 4/3 आएगा, है ना, क्योंकि 4 3 4 5 क्या होता है, एक क्या होता है तो कर्ण लंब आधार होती है ना, कर्ण लंब आधार होती है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगला है 43वां प्रश्न हमारा है कि साइन tan थीटा, यदि tan थीटा 1/√7 है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान आप सबको बतानी है। तो बताइए फटाफट फटाफट 43वां का राइट आंसर जो होगी वह क्या होगी। तो इसका राइट आंसर डी यानी कि 1 होगी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 44वां प्रश्न जो है वह क्या बोल रहे हैं, है ना। 44वां प्रश्न जो है वो हमारा इतना का मान निकालना है। तो इसका मान जो होगा वह क्या होगा, 44वां का आंसर जो है वह बी यानी कि ए इसका राइट आंसर होगी। इसका ए एकदम सटीक राइट आंसर होगी, सही और सटीक राइट आंसर ए होगी, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 45वां जो है प्रश्न वह क्या कर रही है, तो थ्री कोट, है ना, थ्री कोट स्क्वायर 60 डिग्री है बराबर इसका मान बताना है। तो आप सब बताइए, है ना, इसका 45वां का राइट आंसर बी होगा, है ना, 45वां का राइट आंसर बी यानी कि ऑप्शन ए इसका, ऑप्शन बी यानी कि एक जो है वह राइट आंसर होगा। चलिए 46वां का बताइए आप सब फटाफट फटाफट इसका राइट आंसर क्या होगा। 46वां का राइट आंसर इतना दिया गया है कि कोस A1 थीटा कोस बी थीटा इंटू कोस 3 डिग्री थीटा इंटू इस तरह से 180 डिग्री तक पूछा है। तो आप सब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 46वां का राइट आंसर जो है वह क्या होगा। तो इसका सी जो है यानी कि 0 है वह राइट आंसर होगी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 47वां प्रश्न की ओर चलते हैं, है ना, कि 2 माइनस 2 कोसेस स्क्वायर 1 बराबर क्या होगी। तो आप सब बताइए इसका क्या राइट आंसर होगी। 47वां का इसका राइट आंसर जो होगा 47वां का डी यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगी, है ना, डी हो जाएगी, इसका राइट आंसर डी होगी। अगला प्रश्न हमारा है कि 48वां कि यदि इतना दिया हो तो हमें इसका राइट आंसर बताना है। तो 48वां का राइट आंसर बी होगा यानी कि A/B, है ना, A/V। अगला प्रश्न हमारे पास 2 प्रश्न और बच रहे हैं, उसको सॉल्व जल्द ही करने वाले हैं। तो चलिए आप सब फटाफट फटाफट चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो 39वां प्रश्न है ना, 39वां का साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 बराबर 0 है। तो 39वां का राइट आंसर जो होगा वह क्या होगी। तो इसका राइट आंसर जो है ना, इसका राइट आंसर यानी 0 इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न है ना, अगला और अंतिम प्रश्न है ना, क्या अंतिम प्रश्न जो है वह क्या है, बोल रहा है इतना दिया गया और इसका राइट आंसर पूछता है कि इसका बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी। तो क्या होगी, तो इसका राइट आंसर 50वां का राइट आंसर बी यानी कि ए हो जाएगी। तो आशा है कि आप सबको अच्छा से समझ में आएगा और एग्ज़ाम हॉल में आप सब रिकॉर्ड बना कर आएंगे और धुआं धुआं पेपर को कर दीजिएगा। तो आप सब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, हमें पता है आप सब नहीं करते, आप सब ज़रूर कीजिए, अंदर से मोटिवेशन होता है और आगे आपको और बेहतरीन ढंग से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आप सब इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसका आप सब्जेक्टिव चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़िए और डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दे दिया जाएगा इसका सब्जेक्टिव का लिंक। तो आप सब वहाँ तक जाकर उस वीडियो को उसको आप सब देख लीजिएगा। तो धन्यवाद आप सबको।